मन क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सभी लोगों के विचारों में बार बार आता है कि मन क्या है और मन को नियंत्रित कैसे रखा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि मन नियंत्रण में नहीं है, खास करके ऐसे टाइम पीरियड्स में जहाँ पे बच्चे शॉर्ट्स पूरे दिन स्क्रॉल करना पसंद करते हैं, या फिर आउटडोर गेम बंद हो चुका है, या फिर ऐसी कंडीशन में जहाँ पे भारतीय सभ्यता समाज से अलग हो रही हो। ऐसे समय में मन का उथल पुथल होना, मन में बहुत सारी विचारों का एक साथ आना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो हम मन को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है हम सभी लोगों के लिए, खास करके युवा पीढ़ियों के लिए, कि मन को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्मृति मिश्रा आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज के इस विशेष प्रोग्राम में, विशेष टॉपिक के साथ में, कि हम मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए आइए हम समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे जो आप सभी लोगों के लिए, जिसमें अमल करके आप अपने भटकते हुए मन को निश्चित ही एक सीमा में बांध सकते हैं और एक लिमिटेड स्पेस में अपने मन को कंट्रोल करके रख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान बहुत आवश्यक है। जैसे हम अभी के टाइम पे जो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान की। आप सभी लोग प्रत्येक दिन अपने इस व्यस्त जीवन में से सुबह का या फिर कभी एक समय में हम इस ध्यान को बांधना नहीं चाहते हैं। कभी भी कोशिश करिए, मॉर्निंग का बेस्ट टाइम होता है। मॉर्निंग में आप जब भी उठते हैं वो 10 मिनट से 15 मिनट आपके जीवन का सबसे कीमती टाइम होता है, जहाँ पे आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, अपने बारे में अपने मन को कंट्रोल करने के लिए एक एक गांठ बांध सकते हैं। तो 15 मिनट, मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप ध्यान करें, और उस ध्यान करते वक्त आप अपने आप को बेहतर बताएं। आप कभी भी अपनी कल्पनाओं में गलत चीज़ों को मत लेकर के आएँ। आप मन को स्थिर करके किसी एक चीज़ पे फोकस करें। आप ऐसा सोचें उस वक्त पे कि यूनिवर्स हमारे सारे क्रियाकलापों को देख रहा है। जहाँ पे हम ऊर्जा लगाते हैं, पानी वहीं पे आता है। कहा जाता है ना कि पहले के टाइम पे जब हैंडपंप का टाइम हुआ करता था, तो जहाँ पे हम पाइप डाला जाता था, पानी वहीं से आता था। ऐसा तो नहीं था ना कि हम 10-20 फीट में पानी पा जाते थे। अगर स्वच्छ आपको पानी चाहिए तो उसके लिए 100 फीट 200 फीट अंदर जाना पड़ता था, पाइप को डालना पड़ता था। यानी ऊर्जा हमें लगी, वहीं से तो हमें स्वच्छ पानी की प्राप्ति हुई है। तो आप अपनी ऊर्जा को हमेशा एक जगह लगाओ। ऐसा आप यूनिवर्स के साथ बोलो कि हे यूनिवर्स, हमारे मन को कंट्रोल करें। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूं जिससे हमारा मन व्याकुल हो, और मन व्याकुल तभी नहीं होगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। तो इस ध्यान के साथ में आप दिन की शुरुआत करिए। निश्चित ही एक समय आएगा, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, मिनिमम 21 दिन के बाद में आपके डेली रूटीन के क्रियाकलापों में बदलाव आपको दिखने लग जाएगा। उसके बाद में दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, नियंत्रित दिनचर्या हो। ऐसा नहीं कि कोई सिनेमा हॉल में बढ़िया पिक्चर लगी तो चलो आज ये काम छोड़ कर हम पिक्चर देखने चलते हैं, या फिर आज हम क्लब हो आते हैं। क्योंकि आज की इस आधुनिकता में तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी बातें रह गई हैं ना। तो ध्यान रखना है आपको कि आपकी दिनचर्या बहुत ही नियमित हो, नियंत्रित हो। जब आपके दिनचर्या नियमित हो जाएंगे तो निश्चित ही नियंत्रित भी हो जाएंगे। आप एक अपनी रूटीन चार्ट बनाओ कि आपको रेगुलर बेसिस पे, आप एक गृहस्थ में हैं या फिर आप एक बच्चे हैं किसी के, आप किसी के पति हैं, पत्नी हैं, आपको जॉब करना है। चूँकि धन चाहिए जीवन यापन के लिए, इस शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए धन आवश्यक है। तो उस धन आएगा कहाँ से? हमें काम करना पड़ेगा। तो आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है। उस काम के अलावा आप अपने घर में टाइम दो, आप अपने आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने में टाइम दो, या फिर वैसे काम को टाइम दो जिसका आपको लगता है ज़रूरी है। तो सब दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा, नियंत्रित दिनचर्या का होना बहुत आवश्यक है। थर्ड चीज़ है जो बहुत इम्पैक्ट डालती है हमारे मन के ऊपर, सकारात्मक विचार। विचार का सकारात्मक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। विचार सकारात्मक होंगे, निश्चित ही विचार के जो रिजल्ट आते हैं ना वो सकारात्मक आएंगे। और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट होते हैं हमारे काम, हमारे कर्म, और कर्म के फल जब जीवन में आएंगे वो भी सकारात्मक होंगे। ऐसा नहीं है कि आप मन में क्या सोच रहे हो ये कोई देख नहीं रहा है। एक तो अंधेरा सा बंद कोठरी है, एक रूम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी सोचें। ध्यान रखो आप,
कि आप अपने मन में जो भी विचार ला रहे हो ना, इससे सबसे ज़्यादा असर आपके दिमाग और आपकी ज़िंदगी में हो रही है। सबसे ज़्यादा असर आपके घर में और आपके नज़दीक रहने वाले लोगों में हो रही है। तो हमेशा ही सकारात्मक सोचो, ऐसा कभी भी कुछ भी ऐसा गलत मत सोचो जिसका असर आपके जीवन पे अथवा आपके परिवार के सदस्य, आपके बीवी बच्चों, आपके माँ बाप के ऊपर पड़े। तो सकारात्मक सोचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ साथ में एक लक्ष्य बनाओ, एक लक्ष्य बना करके नियंत्रित रूप में लगातार चलना। ऐसा नहीं कि कभी बहुत तेजी से चलने लगे, बहुत कभी अधिक फोर्स लगाए, कभी छोड़ दिए, ऐसा नहीं। एक ऐसा सामान्य कदम उठाओ आप जो रेगुलर आप चलते रहो। एक जगह फोकस बनाओ कि हमें यही करना है। जीवन में आजकल के टाइम पे लोगों के मन में कन्फ्यूजन बहुत है। कन्फ्यूजन क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि पैसा ज़्यादा यहाँ से आ रहा है तो मैं ये भी कर लूँ, वहाँ से पैसे आ रहे हैं मैं वो भी कर लूँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पैसे आपको कहाँ से कमाना है ना, ये पहले से आपके कर्म द्वारा निर्धारित हो चुका है। तो आप जो कर रहे हो ना, अच्छे नियत के साथ में और लगातार मेहनत करके करोगे, निश्चित आपको फल वहाँ मिलेंगे। तो एक लक्ष्य को साधना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके साथ साथ में बहुत मैटर करता है स्व अनुशासन। जब हम छोटे होते हैं, हमारे घर वाले हमारे ऊपर तमाम लगाम लगाते हैं कि उधर नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, इनसे ऐसे बात नहीं करनी है। हमें बहुत सारे मैनर्स से सिखाया जाता है, आपको भी सिखाए गए होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में आज जब हम बड़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, आज सारी सत्ता यानी सारी राजपाट हमारे हाथों में आ गई है। यानी कहते हैं ना कि सत्ता हमारे हाथों में, शासन हमारे हाथों में आ गई है। इस वक्त पे आप, हमारे माँ बाप भी अभी क्षमता में नहीं है कि वो हमारे ऊपर शासन कर पाए। तो हमें खुद को शासन अनुशासित रखना है। अपना एक दीवार खींचना बहुत आवश्यक है, एक लाइन खींचना बहुत आवश्यक है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, किस जगह पे जाना हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा जगह हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस चीज़ का ध्यान होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कि अगर आप पेड़ से कट जाओगे ना तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। जड़ से जुड़े रहो। आप हमेशा ध्यान में रखो कि आप जो भी कर रहे हो, आप एक इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो। आप एक इंसान हो। इस प्रकृति के साथ में मिलजुल कर मित्रवत व्यवहार रखना है और इस मित्रवत व्यवहार रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखनी है, जिसके वजह से ब्रह्मांड आपकी विचारों को फलीफुलित करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ में संगत बहुत मैटर करती है। जैसा होगा संघ वैसा होगा मन। संघ आपका कैसा है, किन लोगों के साथ में आपका उठना बैठना है, ये बहुत मैटर करता है। तो आप हमेशा अपने संगत का ध्यान रखो, विशेष ध्यान रखो कि आप किन के साथ में उठ बैठ रहे हो। अकेलेपन का नाजायज फायदा किसी आप नहीं उठा रहे हो, किसी गलत इंसान के संगत में तो आप नहीं हो। वो इंसान जो आपके साथ में मुखौटा लिए आ रहा है, बहुत अच्छे से आपसे बातें करता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वो एक मौका देख के आपको गलत डायरेक्शन तो नहीं देता है। ये देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप किस व्यक्ति के साथ में हो, किस व्यक्ति के साथ में आप उठ बैठ रहे हो, कैसी चीज़ों का अध्ययन आप कर रहे हो। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, शास्त्र का अध्ययन करना शुरू करो। शास्त्र अभी 100 साल, 50 साल और 10 साल, 20 साल पहले लिखी हुई चीज़ नहीं है, या फिर हमारे आपके जैसे एक आम इंसान द्वारा लिखी हुई चीज़ नहीं है। वो पूरी तरीके से प्रमाणित है। अगर हमारे शास्त्रों में कोई शब्द लिखी गई है, कोई बात लिखी गई है, तो वो पूरी तरीके से उस पर निरीक्षण करके लिखा गया है। अगर शास्त्रों में ये बात लिखी गई है कि कर्म का फल मिलता है, मतलब मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो हवाओं में उड़ती हुई बातें वहाँ पे किसी के दिमाग में आया और लिख दिया गया, नहीं। वो बिल्कुल प्रमाणित है कि कर्म हम जैसा करेंगे फल वहीं पाएंगे। यानी खेतों में अगर चावल धान लगाएंगे तो हम गेहूँ नहीं काट सकते हैं, हम जो लगाएंगे वहीं पाएंगे। तो शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। और मैं तो आप सभी लोगों से विनती करूँगी कि आप अपने घरों में कोई सी भी पुस्तक जो शास्त्र, जो आपके धर्म से रिलेटेड है, जो आपके मन में बहुत ऐसी विचारें, जो आपके क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, आप
शास्त्र उठाओ, ठीक है ना, और अध्ययन करना शुरू करो। निश्चित ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपके मन के अंदर जो कन्फ्यूजन चल रही है ना, आपके सारे कन्फ्यूजन, एक एक मोरल स्टोरी ऐसी ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपके चश्मा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको बिना चश्मा का आपको दुनिया देखने लग जाओगे, अपनी ज़िंदगी आईने की तरह झलकने लग जाएगी आपको। तो ये मेरे मन का विचार था और आप सभी लोगों के मन में ये क्वेश्चन था, तो हमने कहा कि चलो हम इसे बताते हैं। तो ये विशेष प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए था। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ही 10 मिनट की वीडियो में मन इतना बड़ा चीज़ शांत करने के उपाय हमने बताया। महज 8 से 10 चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है जिससे मन को आप साध सकते हो, एक लिमिटेड एरिया में इसको कंट्रोल कर सकते हो। वरना एक बात ध्यान में रखना, आज आपको 100 रुपये की चीज़ चाहिए, अगर 100 लाओगे तो कल को ये मन 200 की मांगता है, 200 की लाओगे तो फिर 400 की मांगता है, 400 के बाद फिर 500। इसका अनंत, ये अनंत है, इसकी लिमिट कहीं भी नहीं है। तो मन को कंट्रोल करो, जो भी चीज़ आपके पास में उसके साथ में खुश रहना सीखो। खुश रहना एक बहुत बड़ी कला है, तो खुश रहना सीखो, ठीक है। तो धन्यवाद, मैं मिलती हूँ आप सबको दूसरी वीडियो में। थैंक यू आपको।